नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका जग विषय ऑफिशियल में। पिछले कुछ सालों से देश में बीएड वर्सेस बीटीसी, जिसे अलग अलग राज्यों में डीएड, डीएलएड, बीटीआई आदि के नाम से जाना जाता है, का विवाद जो है वो लगातार बना हुआ है। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ था जब 2018 में एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ने अपना गजट प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने बीएड योग्यता को प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र माना था। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये थी कि बीएड योग्यताधारियों को 6 माह का ब्रिज कोर्स जो है वो करना था। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये थी कि एनसीटीई ने ब्रिज कोर्स जैसा कोई कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया नहीं था। तो फिर ये इसके खिलाफ राजस्थान से ये विवाद जो है शुरू हुआ। राजस्थान में याचिकाएं लगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें ये ऑर्डर आया कि बीएड योग्यता जो है वो प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं है। तो साथियों, 11 अगस्त 2023 को केवल यही ऑर्डर आया था कि बीएड योग्यता प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक संशय की स्थिति ये थी कि ऐसे बीएड योग्यताधारी जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पहले प्राथमिक शिक्षक के रूप में हो चुकी थी, उनका क्या होगा। तो इसके क्लियरिफिकेशन के लिए भी याचिकाएं लगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को अपने जजमेंट का क्लियरिफिकेशन दिया और कहा कि 11 अगस्त 2023 के पहले नियुक्त सभी शिक्षकों की नौकरी जो है वो सुरक्षित रहेगी और उसके बाद के नियुक्त सभी शिक्षकों की नौकरी जाएगी। और इसी केस की वजह से, इसी जजमेंट की वजह से छत्तीसगढ़ में बीएड योग्यताधारियों की नौकरी जो है वो गई है। तो साथियों, उसके बाद भी ब्रिज कोर्स करना जो है वो बीएड अभ्यर्थियों के लिए, बीएड डिग्रीधारियों के लिए बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन एनसीटीई ने ब्रिज कोर्स जैसा कोई कोर्स जो है वो अभी तक डिज़ाइन नहीं किया था। तो इसके खिलाफ भी बहुत सारी याचिकाएं लगी थी और फाइनली सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। चलिए सीधे उस न्यूज़ पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है वो ऑर्डर, और इस ऑर्डर से बीएडधारियों को, ऐसे बीएडधारी जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पहले हुई थी, उनको क्या लाभ मिलने वाला है। तो देखिए साथियों, ये वो न्यूज़ है जो कि सुप्रीम कोर्ट से ही निकल कर सामने आ रही है। देखिए इस न्यूज़ में क्या बातें कही गई हैं। बीएड धारकों के लिए ब्रिज कोर्स की अधिसूचना जारी। हाँ साथियों, बीएड योग्यताधारियों के लिए ब्रिज कोर्स की अधिसूचना जो है वो जारी हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के निर्णय के अनुपालन में बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने के ब्रिज कोर्स की अधिसूचना जारी कर दी है। फाइनली ब्रिज कोर्स की अधिसूचना जो है वो एनसीटीई की ओर से जारी हो चुकी है। यह ब्रिज कोर्स उन बीएड धारकों के लिए अनिवार्य होगा जिन्हें 28 जून 2018 के बाद प्राथमिक स्तर पर नियुक्ति मिली है। एनसीटीई ने 7 अप्रैल की अपनी अधिसूचना में साफ किया है कि यह कोर्स केवल उन्हीं शिक्षकों के लिए होगा जो 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले नियोजित हुए हैं। तो ऐसे बीएड धारी शिक्षक जिनकी नियुक्ति 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 के पहले हुई है, तो उन्हीं के लिए ये ब्रिज कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया गया है। कोर्स का आयोजन एनआईओएस की ओर से किया जाएगा और इसकी निगरानी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन होगी। ऐसे शिक्षकों को एनआईओएस के पाठ्यक्रम शुरू करने के 1 साल के अंदर कोर्स करना होगा। तो साथियों, 1 साल के अंदर ही जैसे बीएड धारियों को जो है ये ब्रिज कोर्स करना है। इन शिक्षकों को केवल एक अवसर ही मिलेगा और यदि वे पास नहीं होते तो नौकरी सुरक्षित नहीं होगी। तो पास होना बहुत ज़रूरी होगा। इसके लिए शिक्षक भर्ती मामलों के जानकार राहुल पांडेय ने बताया कि हमारा प्रयास सफल रहा। यह जीत केवल शिक्षक समुदाय की एकजुटता की नहीं, बल्कि सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े रहने की है। इस निर्णय से उन हजारों शिक्षकों को राहत मिली है। अब उन्हें केवल ब्रिज कोर्स पूरा कर अपनी सेवाएं जारी रखने का अवसर मिलेगा। इस अधिसूचना से उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड डिग्रीधारी हजारों शिक्षकों को भी राहत मिली है। तो साथियों, ये जो ब्रिज कोर्स की अधिसूचना है फाइनली एनसीटीई की ओर से जारी हो चुकी है। एनसीटीई ने ब्रिज कोर्स डिज़ाइन कर लिया है और यह उन शिक्षकों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो 11 अगस्त 2023 के पहले और 28 जून 2018 के बाद प्राथमिक शिक्षकों के रूप में नियुक्त हुए
हैं। तो इसका सीधा सीधा लाभ जो है वो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसमें बहुत सारे बीएड धारी शिक्षकों की भी भर्ती हुई है, तो उनको सीधा सीधा इसका फ़ायदा होने वाला है। साथ ही मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे शिक्षक हैं, उनको भी इसका लाभ सीधा सीधा मिलने वाला है। लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में सभी नियुक्तियां जो हैं वो 11 अगस्त 2023 के बाद ही हुई हैं। सितंबर में छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, तो छत्तीसगढ़ में इस कोर्स का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। चलिए साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए जो कि प्राथमिक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ रही है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर करेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही इसके रिगार्डिंग आप लोगों का कोई सवाल होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय।